अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड रेसिपी। आसिफ फूड रेसिपी के साथ आज हम नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। तो इंशाल्लाह रेसिपी हमारी बहुत ही मज़ेदार है। तो इंशाल्लाह जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देखने वाले मेरे चैनल को लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इंशाल्लाह हर तरह की हम रेसिपी तैयार करेंगे, तो हमारी वीडियो पूरी वॉच किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों शुरू करते हैं हांडी हमारी कैसे इंशाल्लाह भिंडी प्याज बनेगा। तो एक बर्तन में हमने 2 कप ऑयल लिया है और 1 किलो के करीब हमने प्याज बरीक बरीक काट लिया था, अच्छी तरह छीलकर धो के। तो इसको अभी हमने हल्की आंच चला दी है। तो इसमें तकरीबन आधा किलो हमने टमाटर चॉप किया है और 4-5 हरी मिर्चें ले लें, इस तरह आप काट कर रख लें प्लेट में। तो जो भिंडी हमारी थी माशाल्लाह 1.5 किलो भिंडी थी, उसको अच्छी तरह पहले हमने धोया, उसके बाद काट कर छोटा छोटा पीस बना के रख लिया है। तो प्याज के नीचे हमने आग जला दी थी, प्याज हमारा माशाल्लाह नरम हो चुका है। इसको ज़्यादा नहीं करना क्योंकि भिंडी प्याज में जितना भी प्याज नज़र आए कच्चा पक्का उतना ही ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है भिंडी प्याज। थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। अभी हम चेक करेंगे प्याज हमारा हो रहा है। तो जी तो अच्छी तरह हमने हिलाया है प्याज को और इसके बाद अभी हम जो काट कर रखा था टमाटर वगैरह अभी हमने वो डाल दिया। इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। आप अच्छी तरह हिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम दम पे रखेंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो भी नरम हो जाए। तो अभी हमने चेक किया है माशाल्लाह प्याज हमारा और दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने हिला दिया है। बहुत ही आसान रेसिपी है, इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें। तो जी दोस्तों थोड़ी देर के लिए हमने मज़ीद दम पे रखा है। तो जी दोस्तों इसमें जो हम नमक मिर्च डालेंगे वो हमने 1.5 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है पिसा हुआ और थोड़ा सा दड़ा भी है, 2 लाल मिर्च के पाउडर हो गए और 2-2.5 हमने लिए सूखा धनिया के पाउडर, साथ हल्दी 1 चम्मच, थोड़ा सा ज़ीरा है। तो इसको हम प्याज को अच्छी तरह हिलाएंगे। हिलाने के बाद अभी हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। मसाला डालने के बाद अच्छी तरह हिलाएं, थोड़ा सा साथ दही भी डाल दें ताकि मसाला हमारा बहुत ही अच्छा हो जाए। तो इस तरह आप अच्छी तरह इसको हिलाएं। हिलाने के बाद तकरीबन 2-3 मिनट के बाद दम पे रखेंगे। मसाला माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। तो अभी हम चेक करेंगे जो हमारे पास भिंडी पड़ी थी हमने वो डालकर इसको अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद दम पे रखेंगे। तो ये रेसिपी हमारी माशाल्लाह मुकम्मल तैयार हो चुकी है। बस अब इसने पकना ही है, इसको ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए ताकि वो जो लेस होती है भिंडी की वो लेस छोड़ देता है। अब इसको दम पे रखना है हिला के अच्छी तरह हमने हिला दिया है और इसको दम पे रख देंगे। तकरीबन 5-10 मिनट इसको दम पे रखेंगे, दोबारा चेक करेंगे। तो भिंडी हमारी माशाल्लाह सॉफ्ट हो रही है और गल भी जाएगी दम पे। तो दरमियानी आंच कर देनी है, नीचे लग भी ना जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। बस इसने दम पे ही तैयार होना है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और इसकी लेस भी नहीं बनेगी। तो ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। आप थोड़ी देर के बाद 1-2 दफ़ा चेक करें, चमचा हिलाएं ताकि नीचे लग तो नहीं रही। तो जी दोस्तों हमने थोड़ी देर के ढक दिया है और हमारे पास थोड़ा सा हमने धनिया काटा है, हरी मिर्च काट लें, तैयार करके रख लें ताकि एंड पे हम ऊपर डाल सकें।
तो भिंडी हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। अब ऊपर हमने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ, ये हमने गरम मसाला थोड़ा सा डाला है खुशबू के लिए। अब इसमें हम डालेंगे धनिया, हरी मिर्च कटा हुआ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी प्यारी लुक है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ज़रूर इंशाल्लाह एक बार ट्राई करेंगे, आप याद करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी है। तो प्लीज़ जितने भी मेरे दोस्त वीडियो देखने वाले जो नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी किया करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना आए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना